राधा राधा। तो ये बायोलॉजी चल रहा है। तो इसमें जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में हम जीन की स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है इसमें जीनोटाइप में क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सो जो फीमेल होती है उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स और फादर में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 36 होते हैं, पर जो जीन जो डिपेंड जो सेक्स वाला डिटर्मिनेशन वाला वो कौन सा होता है, एक्स 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 वाई जो होते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो हाँ, तो इनके कॉम्बिनेशन से मतलब प्रोबेबिलिटी क्या 50-50 होती है कि 100 मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। जीनोटाइप में क्या होता है कि आई ए आई ओ। इसका फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप, उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए का क्या होगा, आई ए या फिर आई ओ, या फिर बी का हो जाएगा आई ओ। ए बी का हो जाएगा आई बी, ओ का हो जाएगा आई ओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए जो है डोमिनेट कर रहा है ओवर ओ, तो दैट इज़ वाई ए इज़ द ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या है, बोथ ए बी आई बी में क्या है, बोथ हैव इक्वल जो डोमिनेंस, सो ब्लड ग्रुप इज ए बी। ठीक है, तो जीन्स कौन से हैं, एक बी वाले जीन ऐसे करके हैं कुछ। ठीक है, अरे चल रहा है। तो इसमें ये न्यूमेरिकल है कि अगर फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है, मदर का ओ है, तो बच्चे जो होंगे उनका क्या होगा, बच्चों का या तो ए होगा या फिर बी होगा। और अगर फादर का ए बी है, मदर का भी ए बी है, तो बच्चों का ए या फिर बी या फिर ए बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मदर फादर का ओ है तो बच्चों का ओ होगा। देन अगर फादर का ए है, मदर का बी है, तो सारे आ जाएंगे, ए बी ओ भी आ जाएगा। देन फादर का ए है, मदर का ओ है, तो ए ओ आएगा। फादर का बी है, मदर का ओ है, तो बी ओ आएगा। फादर का ए है, मदर का ए बी है, तो ए बी और ए बी आ जाएगा। फादर का बी है, मदर का ए बी है, तो ए बी और ए बी आ जाएगा। देन दोनों का ए है तो ओ ए आ जाएगा, दोनों का बी है तो ओ भी आ जाएगा। और अगर फादर का ए बी पॉजिटिव है, मदर का ओ नेगेटिव है, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है। देन है सेक्स लिंक कैरेक्टर, तो इसमें हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ के नाम है कुछ, सिकल सेल एनीमिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड प्रॉब्लम होता है, क्लॉट हो जाता है वो, मतलब क्लॉट जो है वो, मतलब वो क्लॉट हो ना, भूलते नहीं है शायद, तो उसको बोलते हैं रॉयल ब्लड, कॉल्ड एज रॉयल डिजीज़। तो ब्रिटेन में होता था। देन कलर ब्लाइंडनेस, तो रेटिना में इमेज बनती है, तो उसमें पंगे हो जाते हैं। तो उसमें रॉड सेल और कोन सेल का होता है। ठीक है, तो रॉड सेल में क्या होता है कि ना लाइट या फिर डार्क होता है। कोन सेल में क्या होता है, कलर जो डिफेक्शन, कलर डिफ्लेक्शन, द डेवलपमेंट ऑफ कोन सेल। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी होता है, तो वो जो होता है मतलब वो बाइकॉन की शेप का होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो सिकल जैसे हो जाता है। तो डिफेक्ट वाला सिकल सेल की शेप का होता है। तो उसमें लेस एरिया होता है, तो लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो इससे क्या एनर्जी जनरेशन कम होती है। तो एडवाइस करते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कम करो, एंड हमेशा उस पेशेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है। देन कैरेक्टर जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप फादर मदर नॉर्मल जो है, जीन फादर के एक्स वाई होते हैं, मदर के एक्स एक्स होते हैं। यानी कैरियर जो है, फादर का भी कैरियर नहीं होता, फादर में हमेशा एक्सप्रेस होता है, फादर नेवर कैरीज, फादर ऑलवेज एक्सप्रेस। एंड मदर जो है कैरी कर सकती है, तो एक्स जीन ही कैरी करता है, वाई जीन कैरी नहीं करता, वाई जीन जो है कैरी नहीं करता। जीन इज़ द प्रेजेंट बट हिडन, तो एक्स सी एक्स होगा, तो मतलब एक्स सी अगर दो मदर में अगर एक एक्स में सी है, तो मतलब वो प्रेजेंट है पर हिडन है। और अगर दोनों में एक्स है, तो मतलब प्रेजेंट है फीमेल में, एंड वो सफ़र भी कर रही है, मतलब वो प्रेजेंट है और एक्सप्रेस भी हो रहा है, सफ़र भी कर रही है, मतलब फीमेल जो है। और जो फादर साइड में जो है मेल में डिजीज़ होगी, मतलब एक्सप्रेस है, वो सफ़र कर रहा है, वो कब हो जाएगा, एक्स सी वाई हो जाएगा, तो वो सफ़र करेगा। ठीक है, तो एक्स इज ऑलवेज अ कैरियर। ठीक है, तो डिफरेंट जो मॉस्किटो कैरियर कौन कौन से होते हैं, इसमें हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया में हो जाएगा एनाफिलिस, तो क्या है, माला फैल गई, माला एनाफैलिस। ठीक है, डेंगू एडीज से दोनों में डीडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वायरस से होता है, तो इसमें ओ पॉजिटिव ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। देन चिकनगुनिया, ये भी एडीज से होता है, सी डी हो जाएगा। ठीक है, सी से चिकनगुनिया एंड डी से एडीज हो जाएगा। देन एनसेफ्लाइटिस, तो एक क्यूलेक्स से होता है, ऑल्सो विद कंटामिनेटेड वाटर, इससे भी हो जाएगा। देन है एलिफेंटाइसिस, तो एनसेफ्लाइटिस ब्रेन फीवर को बोलते हैं। सफलाइटिस, तो सफल क्यूलेक्स, क्यू में लगना पड़ता है सफल होने के लिए। ठीक है, एनसेफलाइटिस है एलिफेंटाइसिस, तो इसमें क्यूलेक्स होगा। तो एलिफेंट अगर क्यू में लग जाएगा तो दिखेगा नहीं, है ना। तो इसमें एलिफेंटाइसिस और फिलेरिया ये दोनों जो है क्यूलेक्स से होंगे। देन इसमें दे रखा है अगर फादर मदर नॉर्मल है, तो बच्चे सारे नॉर्मल होंगे। फादर नॉर्मल है, मदर कैरी कर रही है, तो हो सकता है एक लड़के में जो है, एक बेटे में नॉर्मल है, दूसरा में डिजीज़ हो जाएगी। एक डॉटर नॉर्मल है, दूसरी कैरी करेगी। देन अगर फादर नॉर्मल है और मदर में डिजीज़ है, तो जो है सन दोनों जितने भी बेटे होंगे सब में डिजीज़ होगी। ठीक है, और डॉटर जो है दोनों कैरियर होंगी। देन अगर फादर में डिजीज़ है, मदर नॉर्मल है, तो बेटे दोनों नॉर्मल होंगे, दोनों बेटियाँ जो है वो कैरियर होंगी। देन अगर फादर में डिजीज़ है, मदर कैरियर है, तो एक बेटे में डिजीज़ होगी, एक नॉर्मल होगा। और डॉटर जो होगा वो क्या बोलते हैं, एक डॉटर को बीमारी होगी, एक कैरियर होगी। और अगर दोनों को डिजीज है, तो चारों जो कॉम्बिनेशन होगी इनको डिजीज होगी। ठीक है, तो सेक्स लिंक कैरेक्टर कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, तो सी इज विद एक्स। ठीक है, देन बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग, तो प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, विच कैन नॉट बी विजुलाइज टू नेकेड आइज। ठीक है, देन रेजोल्यूशन पावर ऑफ आई क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ आई विच कैन सेपरेट दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेट कर दे। तो कितनी है आई की रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आइज 0.02 मिलीमीटर, 0.02 भी नहीं 0.02। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे भी छोटे होते हैं। देन साइटोलॉजी क्या है, साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल। तो सेल जो है इज एन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब एक स्पर्म एग मिलके जायगॉट बनाएंगे, फिर जायगॉट से जो है फिर गॉड से जो है बेसिकली सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर से लाइफ बन जाएगी। तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है ह्यूमन का, 9 मंथ 6 से 7 डेज हो जाएगा।
तो डेवलपमेंट ऑफ अ सेल इनटू लाइफ दिस होल पीरियड, मतलब सेल से पूरी लाइफ बनने में, एक सेल से पूरा बॉडी बनने में उसको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सेल्स कैन नॉट बी काउंटेड। टाइप ऑफ सेल कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक, एओकैरियोटिक। तो प्रो जो है प्रिमिटिव होते हैं, सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, तो पी से पी हो जाएगा, पी से प्रिमिटिव हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। यूकैरियोटिक एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। देन प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, दैट इज साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, माइक्रोप्लाज्म। देन है यूकैरियोटिक में जाएगा प्लांट एंड एनिमल हो जाएगा। देन है वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? अच्छा, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, ये सब एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में सारे प्रेजेंट होते हैं। देन न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है या फिर लेस डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक में हाईली डेवलप्ड और मैच्योर होता है। देन है क्या है, सूट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ राइबोसोम यूनिट। अच्छा, तो राइबोसोम को मेजर करने S70S होती है बेसिकली मेजर करने। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है? 70S, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, ऐसे करके। देन है प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। देन है मेजर डिफरेंस जो है न्यूक्लियस का होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, या फिर लेस डेवलप्ड होगा प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में पूरी तरीके से डेवलप होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा नहीं, फिर लेस डेवलप होगा, ठीक है। देन यूकैरियोटिक में दो में डिवाइड करते हैं, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, ठीक है। तो 12 से 14% जो बॉडी वेट स्किन का होता है। एनी सेल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, क्या ये? देन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं इसमें बनाई मैंने। प्लांट सेल में लाइबोसोम होंगे, सेल वॉल हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, देन है न्यूक्लियस हो जाएगा, देन इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, देन गोल्गी बॉडी हो जाएगा, देन साइटोप्लाज्म हो जाएगा, देन प्लास्टिड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तो इसमें आउटर सेल वॉल, आउटर वॉल को सेल वॉल बोलेंगे। जो आउटर वॉल होगी ना प्लांट सेल में, वो कौन सी होगी? सेल वॉल होती है। तो मेन डिफरेंस होता है, तो इसमें एनिमल वाले में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल वाले में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है सेल वॉल। तो इंसान लोग तो छुप सकते हैं, पर ये जो है प्लांट लोग तो छुपेंगे नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते, उनको जो भी धूप बारिश सबसे सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए सेल वॉल अलग से उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है सेल वॉल, राधा। देन है रिजर्व फूड, प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल उसको स्टार्च बोलेंगे। एनिमल में क्या आएगा? ग्लाइकोजिन हो जाएगा, स्टोर्ड इन लिवर। ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजिन होता है, तो हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज है ना, तो ग्लाइकोजिन, तो वो लिवर में स्टोर होता है। लिवर, तो लिवर में स्टोर होगा, तो हम जो स्टोर फूड से तो जिएंगे हम, तो लिव करेंगे हम, ठीक है। देन इसमें क्या है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल होता है इसमें प्लास्टिड्स में, एनिमल में नहीं होता। तो हम हरे भरे नहीं होते ना, इसीलिए प्लास्टिड नहीं होता हम लोगों में एनिमल सेल में, ठीक है। राधा। तो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इसमें सेलुलोज होंगे, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये चार चीज़ होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ठीक है। तो सेलुलोज जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है सबसे ज़्यादा, तो कंज्यूमिंग सेलुलोज, डाइजेशन सेलुलोज, लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। जो किसी किसी की टूटती नहीं है ना, तो लिग्निन होता है, लगे रहो मैं तो टूटूंगी नहीं, इस तरीके से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन है क्वालिटी पेपर जो है, सेल वॉल हैव थिक लिग्निन, जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, तो उसका लिग्निन थिक होता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन डिकम्पोज करते हैं लिग्निन, पेपर को बनाने के लिए लिग्निन को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी पेपर, बैम्बू अभी ग्रास या ट्री नहीं है ये, ठीक है। आई देन है मिडिल लेमेला, इंटरकनेक्ट कर देंगे वन सेल टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेन। अच्छा, तो मिडिल लेमेला जो होता है, मतलब एक तरीके का वो होता है कि दो सेल्स को कनेक्ट करेगा ये मिडिल लेमेला, लामेलाऊं, ठीक है। तो इंटरकनेक्ट करेगा दो सेल्स को टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट इन ब्रैकेट पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन, तो ये कनेक्ट करने के लिए होता है। पैक कर देते हैं ना, पैक करने के बाद बाहर क्या होगा? पैक करने के बाद में ये होगा मिडिल लेमेला, पेक्टिन होगा, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग मिडिल लेमेला जो डिजॉल्व्स एंड फ्रूट बिकम सॉफ्ट, है ना, तो ये हार्ड रहता है जब तक, तब तक वो पेक्टिन जब तक हार्ड रहेगा तब तक वो सॉफ्ट नहीं रहता, ठीक है। तो मिडिल लेमेला जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, फ्रूट जो सॉफ्ट हो जाता है, या फिर हम कभी ऐसे दवा के भी करते हैं ना नरम, तो वो उससे मिडिल लेमेला टूट जाता होगा शायद। सेल मेम्ब्रेन, तो ये बेसिकली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अभी हम सेल वॉल देख रहे थे, सेल वॉल है ना, अभी हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें, फिर लिपिड होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो प्रोटीन मैक्सिमम होता है, लिपिड मतलब फैट हो जाएगा। लिप पे क्या लगाते हैं? फैट लगाते हैं ना, लिप ग्लॉस, उसमें क्या होता है? फैट होता है, लिपिड हो जाएगा, लिपोप्रोटीन, है ना। देन है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। देन है नोट, सेल वॉल इज नॉन लिविंग बट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। तो सेल वॉल जो है लिविंग नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। वॉल इज लाइक अ डेड थिंग, तो इसीलिए तो उनको फील नहीं होती है गर्मी सर्दी। अगर वो भी लिविंग होगी तो वो तो मर जाएंगे एकदम ही, है ना। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कितनी गर्मी लगेगी, तो सेल वॉल जो होती है उनको फील नहीं होने देती प्लांट्स को, राधा। ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कॉलिकल बेंडा ऑल्टमेन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है प्रेफरेंस कॉलिकल को देंगे, फिर बेंडा, फिर ऑल्टमेन को देंगे। कॉलिकर, तो इसमें ऐसे आइदर यू कैन कॉल हिम बंदा या फिर मैन, है ना, कॉल बंदा मैन। यानी पावर, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है पावर हाउस होता है सेल का, तो इसमें एनर्जी जनरेट करता है ये, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो डेंजर माइटोकॉन्ड्रिया कैंसर्स, एड्स, क्या होते हैं ना। प्लास्टिड जो है 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लीगोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रीन इन कलर होता है क्लोरो, तो फोटोसिंथेसिस इसी के थ्रू होता है। प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये होता है तभी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ना लीगोप्लास्ट, तो इसमें क्या होता है? तो लीगोप्लास्ट जो है रिजर्व करके रखता है, स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे मस्टर्ड में क्या होता है? मस्टर्ड के सेल में लीगोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो फूड करके रखेगा ल्यू को, तो लिव करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, फूड चाहिए, तो लिव हो जाएगा, तो ल्यू को हो जाएगा, लिव को। देन क्रोमोप्लास्ट, तो इसमें कलर होते हैं, दे गिव द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट एंड देयर ओन पार्ट्स, ठीक है। टोमेटो ग्रीन हो जाएगा, फूड सिंथेसिस इज रिक्वायर, ठीक है। कलर क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, फूड ग्रीन रेड हो जाएगा। अच्छा, तो जब ग्रीन से रेड हो जाएगा तो इसमें क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट जो है चेंज हो गया क्रोमोप्लास्ट में, कलर चेंज हो गया इसका, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। अगर ग्रीन है फूड मतलब फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, फूड सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, मतलब ग्रीन का मतलब है कि फूड सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प करेगा प्रोटीन को बनाने में। रेटिकुलम प्रोटीन, रेटी रेटी प्रोटी रोटी पोटी पोटी रोटी रोटी है ना, तो प्रोटीन में करेगा। देन राइबोसोम, तो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो दोनों में आर आर आ रहा था, मतलब एमएनओपी पी क्यू आर, दोनों में पी आर हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में राधा राधा लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है बेसिकली दोनों एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये सिंथेसाइज करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनका कि पीएच होता है 5 के बराबर, तो ये एसिडिक होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं, ठीक है। तो पैथोजिन डिजीज जो है, पैथोजिन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग होता है, प्रोड्यूस हाइड्रोलाइट, जैसे कोई पैथोजिन आता है तो वो डिजीज करने के लिए कोई पैथोजिन आता है, तो ये क्या है, जो सेल है वो हाइड्रोलाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो जो बेसिकली जो है इसको मारने के लिए, ठीक है। तो उसका बैक्टीरियल जो है डेथ हैपेंस आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, अच्छा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, तो एक्सोसाइटिक आउटसाइड, ठीक है। जो बाहर होगी सेल मेम्ब्रेन के, तो उसको एक्सोसाइटिक बोलेंगे, आउटसाइड। लाइसोसोम द किल पैथोजन आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और इनसाइड द सेल। अच्छा, तो लाइसोसोम किल करेगी, ठीक है, पैथोजन को, या तो वो सरफेस पे करेगी, अंदर फिर भी नहीं करेगी, या तो मेम्ब्रेन के सरफेस पे करेगी, अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। बाहर ही चली जाएगी, अरे पता चल गया गेट पे कोई आ गया तो सरफेस पे कर देगी, और सेल मेम्ब्रेन तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर इनसाइड करिए सेल अंदर भी आ जाते हैं कभी कभी, तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे इसको, ठीक है। एंड एबनॉर्मल कंडीशन जो है लाइपोसोम जो है ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग, ठीक है, विच डैमेज द सेम सेल विच इट इज प्रेजेंट एज अ सुसाइडल बॉम्बर, डैमेज द नर्व सेल और ह्यूमन, ठीक है। देन है फिर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने करा था डिस्कवर। न्यू किस में आएगा, ब्राउन कलर के में आएगा ना, मतलब वो आता है ना कोई भी नई चीज़ आती है तो अमेजॉन का, तो होगा कैसे ब्राउन कलर का होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन, तो न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नीड के हिसाब से होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन जो न्यूक्लियस एब्सेंट इन आरबीसी एंड प्लांटलेट, तो न्यूक्लियस जो है रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में नहीं होता, ओके। प्लेटलेट और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी प्लेटलेट आरबी एमएनओपी क्यू आर पी आर हो गया, ये भी पी आर हो गया। देन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन बोलते हैं, तो ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन, सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको, ठीक है। देन है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये किसने करा था, ये वॉल्डेयर ने इन ट्रेडेस्केंटाइन में करा था, ट्रेडेस्केंटाइन में न्यूक्लियस को, क्रोमोजोम को करा था, क्रोमोजोम को, न्यूक्लियस को तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था, ठीक है। ट्रेडेस्केंटाइन वॉल्डेयर क्रोम वॉल क्रोमोजोम क्रोम क्रो, तो वॉल पे क्रो रहता है ना, वॉल पे तो छत की वॉल पे क्रो आता है ना, ठीक है। तो क्या है इसमें, प्लांट में मिनिमम जो है हैप्लोपैपस देन प्लांट में मैक्सिमम ओफियोग्लोसोम, एनिमल में क्या मिनिमम जो है एस्कैरिसिस, मैक्सिमम ओलोकेंथा, पता नहीं क्या है, क्रोमोजोम के बारे में बात हो रही है अभी, है ना। देन है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होंगे 23 पेयर के होते हैं, XY XX ऐसे करके, ठीक है, XX ऐसे करके, तो एक जो होगा, और इतनी क्रोमोजोम में मदर और फादर के होते हैं। ऑटोजोम क्या ये, ऑटोजोम मतलब जो दोनों में सेम होंगे, दैट इज XX फादर के 22 और मदर के 23 XX और फादर के 22 XX सेम होंगे। फिर XY एक होगा, तो ये कितने, ये एक पेयर हो गया, मतलब मदर में जो है 23 पेयर होंगे, ठीक है, पेयर हो गया ना, एक X और एक X हो गया। फादर में ये 22 पेयर हो गया, फिर एक पेयर हो गया, ठीक है। तो मदर में 23 पेयर होते हैं, फादर में 23 पेयर होते हैं, और मदर में सारे के सारे मतलब 46 क्रोमोसोम मतलब जो होंगे वो XX होंगे, और फादर में 46 ना 45 जो है वो इसके होंगे, X के होंगे, और एक जो होगा वो Y का होगा। तो जो Y जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अगर 50-50 चांसेस होते हैं लड़का लड़की होने के जब वो मीट करते हैं, तो उस टाइम पे राधा तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड जो है मॉडल वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये जो मॉडल है ना न्यूक्लियोसोम का सोलेनॉइड का, ये बताता है। तो दैट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिज ओन प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है फ्रेडरिक मिशर जो उसने ह्यूमन का सेल में डिस्कवर करा था इसको, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियस तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था, न्यूक्लिक एसिड जो है फ्रेडरिक मिशर, फेड एसिड डालने से फेड हो जाता है ना,
तो बड़ा उसका कलर फेड हो जाता है, ठीक है। तो उसका केमिकल नेम है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड का केमिकल नेम न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या न्यूक्लिक एसिड के क्या कंपोनेंट होते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को मिला के जो है मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। शुगर हो गया ना तो साइड हो गया, न्यूक्लियस साइड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो दो टाइप की होंगी, एक तो डीएनए आरएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, देन राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, तो कौन से बेस होते हैं? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, तो एटीजीसी। और इसमें क्या है, यूरेनियम में होता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन होता है, इसमें यूरासिल होता है। तो टी की जगह यू हो जाएगा, टी यू टी यू टी यू टी है ना। तो आरएनए में हो जाएगा यू हो जाएगा। देन दोनों में शुगर क्या होती है, डीएनए में डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, उसमें आरएनए में राइबो होती है। देन दोनों में फॉस्फोरिक एसिड होता है इसी में, ठीक है। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होते हैं और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड। देन ए इज ऑलवेज अटैच टू टी एंड जी इज ऑलवेज सी। तो ए टी जी सी डीएनए में है, देन ए यू जी सी इसमें आरएनए में। तो इसमें क्या है, ए टी का जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जी सी का जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एसिड क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसलिए इसको एसिड हो जाएगा इसमें। तो इसमें बेस्ट डिफरेंस क्या होगा कि शुगर का दोनों में, इसमें डीऑक्सी होती है, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी राइबो होती है, ठीक है। देन डबल हेलिकल बॉन्ड ऑफ आरएनए, तो किसने दिया, तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो एक वाटसन दे देगा, एक क्रिक दे देगा, ये डीएनए सन का डीएनए क्रैक करो, ठीक है। तो इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए, राधे 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 राधे, ठीक है। तो ये 360 डिग्री का वन कॉइल इज इक्वल टू 1 हेलिक्स होगा, ठीक है। तो इसमें 10 बेस पेयर होंगे, 34 ए डिग्री लेंथ है इसकी। देन है लोकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए जो है 3 जगह पे होता है, एक तो न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरो में हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस में जो होगा कंप्लीट ऑटोनोमस होगा, तो ये मेन डीएनए होता है, जहाँ पे कि वे द जीन जो है प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फीचर्स, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होगा, वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी होते हैं और न्यूक्लियस वाला ऑटोनोमस होता है कम्प्लीटली, राधे। देन ह्यूमन जीनोम, तो बहुत सारे सेल से मिलकर एक सेल, मतलब उसमें से एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे 23 पेयर, तो फादर का 23 नंबर और मदर का 23 नंबर, ठीक है। तो डीएनए में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो मतलब वही 23 पेयर के डीएनए पर मदर के 23 और फादर के 23, ठीक है। तो फिर ये जीनोम, फिर इसमें से जीनोम निकलेंगे, देन ह्यूमन जीनोम। तो बेसिकली इन क्रोमोसोम्स के अंदर फिर जीन्स होंगे, तो इनको जीनोम बोलेंगे। तो सम ऑफ द ऑल जीन, जीनोम क्या होंगे कि सम ऑफ द ऑल जीन जितने भी जीन्स हैं, तो ये 30,000 है, ये चेंज होते रहते हैं डिस्कवरीज के हिसाब से। कुछ ऐड करके तो बता देना, साइंटिस्ट को नया जीन मिला वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हैप्लोटाइड सेट, दैट इज एन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 23 क्रोमोसोम इसमें डीएनए में एक्सप्रेस होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं उनको हैप्लोटाइड सेट बोलते हैं। जो भी एक्सप्रेस होंगे फादर या मदर के, जो भी एक्सप्रेस होंगे, मतलब 2 होंगे, ठीक है, फादर के मदर के। तो जो मान लो फादर के एक्सप्रेस हो गए तो फादर वाले आ जाएंगे, मतलब टोटल जो है 46 होंगे और उसमें से 23 एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है डीएनए की, 4.2 × 10⁻8 बेस पेयर लेंथ होती है डीएनए की, ठीक है। तो 23 डीएनए में 30,000 जीन्स होते हैं, तो ये एक्सप्रेस होते हैं। तो क्योंकि फादर की मान लो आँखें ब्लू है, मदर की ग्रीन है, तो एक ब्लू एक ग्रीन ऐसी थोड़ी जाएगी, तो ब्लू ही होगी या ग्रीन होगी, तो एक ही जो है एक्सप्रेस होता है दोनों में से, मतलब फादर की आंखों में से मदर की आंख में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, फादर की हाइट में से मदर की हाइट में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, फादर के कलर में से मदर के कलर में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, तो एक ही एक्सप्रेस होता है और इन टोटल 23 होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई 46 में से 23 ही एक्सप्रेस होते हैं और इनको दे आर हैप्लॉइड्स, ठीक है, हैप्लॉइड। देन है डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए से जब प्रोटीन होते हैं तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे, कौन सा प्रोटीन है, फिर जेनेटिक कोड आ जाएंगे। तो जैसे ही मतलब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा ना, तो जो एक डीएनए का जो वो है क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स होगा, तो एक हेलिक्स जो है उसमें से डिटैच होकर वो दूसरे में चला जाएगा जो बन रहा है, फिर ठीक है। तो वो ऐसे करेक्ट कर देगा, फिर वो रेप्लिका बना देगा, मतलब टी का टी ए जी 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 सी टी ऐसे, तो टी वाला ए करेगा, फिर ए वाला टी करेगा, जी वाला सी करेगा, इस तरीके से फिर ऐसे करके एक डीएनए उसमें बन जाएगा, ठीक है। फिर जब दूसरे नए सेल में डीएनए बन गया तो फिर वो आरएनए बनाएगा। तो जब एक पुराने डीएनए में से नए डीएनए बना तो उसको रेप्लिका बोलेंगे, अपने जैसा बना देगा। फिर जो डीएनए में से आरएनए बना तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। देन है ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हाँ, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन मतलब ट्रिपलेट के होते हैं, ये तीन जो है होते हैं इसमें, यू ए जी 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 सी जी सी यू जी सी, इस तरीके से। और टोटली बेस 12 बेस होते हैं टोटल, ठीक है। और इसके 4 कोडॉन होते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है इन केस ऑफ रेप्लिकेशन के केस में। बॉन्ड जो है डीएनए का, जो डीएनए का बॉन्ड होता है ना, तो उसमें तो ब्रेक हो जाता है, ये दोबारा से जुड़ जाता है। तो अगर किसी को हीमोफीलिया है तो क्योंकि उसमें हीमोफिलिन प्रोटीन है इसलिए वो प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी डिजीज़ के लिए। तो जो भी किसी पॉइंट पे वो प्रोटीन है तो उसको हटा दो, ठीक है, और रिमूव कर दो। तो उससे क्या होगा, मतलब एक तो जगह रिमूव कर देना प्रोटीन, ठीक है। तो उससे मान लो हीमोफिलिक की है, कोई एडिशनली बीमारी है, बाकी में नहीं, तो एक एडिशनल प्रोटीन है, इस वजह से तो उस प्रोटीन को हटा देते हैं। जेनेटिक कोड, तो निरेनबर्ग, मिथाइल, खुराना जो इन लोगों ने या था, इनको नेशनल प्राइज़ में मिला था जेनेटिक कोड। तो इसमें क्या है, 3 के होते हैं ना, ट्रिपलेट होते हैं, तो 3 लोगों ने बताया जेनेटिक कोड, निरेनबर्ग, मिथाई और खुराना। तो नारायण
नारायण जी से मिलने की खुशी में मिठाई खोराना खोआ की मिठाई खिलाओ, ठीक है। तो इसमें जो जेनेटिक कोड क्या होता है, नरेनबर्ग में जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था इन लोगों ने। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, आरएनए में होता है, आरएनए के बाद में तो जेनेटिक कोड वो होता है, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड को कोडॉन भी बोलते हैं। तो ये दे आर इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ 3 बेसिस। तो 3 बेस होते हैं, जैसे यू या फिर यूजीसी या फिर यू, इस तरीके से, ठीक है, यूएटी ऐसे करके, ठीक है। तो जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, सेम जेनेटिक कोड डिक्शनरी होती है उसको ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए एक ही होगी, सभी में यूजीसी सी ऐसे एबीसी ए यू जी ऐसे होंगे। टोटल नंबर जेनेटिक कोड इन जेनेटिक डिक्शनरी आर 64। टोटल जेनेटिक कोड हैं, ये कोड ए जी, ये कोड हो गया, एक कोड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोड बनेंगे, ठीक है। देन आफ्टर ट्रांसलेशन जो जेनेटिक कोड फॉर्म अमीनो एसिड, ट्रांसलेशन के बाद में जेनेटिक कोड पे बहुत सारे जेनेटिक कोड बनने के बाद में कोई अमीनो एसिड बना, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन यूनिट होती है, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड विच आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोटीन कैपिटल 20, मतलब 20 अमीनो एसिड के ही कॉम्बिनेशन से कोई प्रोटीन बनेगा। मतलब कुछ ऐसे घुल मिल गया तो एक कोई प्रोटीन बन गया, खूब सारे कॉम्बिनेशन का कुछ एक प्रोटीन बन गया, 20 अमीनो प्रोटीन होंगे। तो 64 जेनेटिक कोड जो रिप्रेजेंट 20 अमीनो, तो ये जो 64 जेनेटिक कोड हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से 20 अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड है मोर देन 1 जेनेटिक कोड, है ना। देन है जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, स्टडी होती है जीन्स की। तो फादर ऑफ जेनेटिक कौन था, मेंडल, ये ऑस्ट्रिया से थे। तो ये प्रीस्ट थे, तो इन्होंने जेनेटिक रिसर्च की, ठीक है। तो इसमें पी पे किया, दैट इज़ पाइसम सेथवियम, ठीक है, गार्डन में करा। तो वाई मेंडल चूज पी प्लांट, तो इसका पहला तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, विद इन 1 ईयर 2 से 4 जनरेशन हो जाती है, विच कैन बी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत नंबर ऑफ वेरिएशन हो जाएंगे उनमें, ठीक है। फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। देन तीसरा है वेरिएशन जो है विल सडनली एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, वेरिएशन विल जो सडनली एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन हो ही जाते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज होता है, स्मॉल फंक्शन होता है, तो जीन्स कम होंगे इसके, ठीक है। इफ़ यू जीन्स तो हैव चेंज विल सडनली एक्सप्रेस, ठीक है। लेस नंबर ऑफ जीन्स द चेंज इन एक्सप्रेसिंग द चेंज विल बिकम्स वेरी हाई, पता नहीं क्या है। तो मेंडल का जो रिसर्च है वो बेस्ड ऑन फिनोटाइप है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। फिनोटाइप है मतलब जो आउटर फीचर जो एक्सप्रेस हो रहा है उस पे है ये। देन है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसका है मतलब स्टडी ऑफ प्लांट एम्ब्रियो। तो मोस्टली प्लांट जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बट एनिमल वन प्लांट हैव गॉट बोथ द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पर एनिमल जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें एक ही पार्ट हो गया, मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ फ्लावर शोज प्लांट इज अडल्ट, जैसे मतलब फूल आ गया मतलब प्लांट अडल्ट हो गया नाउ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट का और प्लांट अडल्ट फ्लावरिंग, जब अडल्ट होता है तो फ्लावर होता है, फिर पॉलिनेशन होने लग जाता है। तो मूवमेंट पॉलिनेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इस कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एंथर जो होगा, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा में जाके, ठीक है। तो इसमें स्टिग्मा में होता है वो ऊपर जैसे वो होता है ना पॉट शेप का, वो स्टिग्मा होता है, उसका ऊपर वाला जो रहता है वो खुला सा रहता है, वो स्टिग्मा हो जाएगा। उसका बीच वाला जो होगा स्टाइल होगा, फिर नीचे जो ओवरी गोल जो बेस होगा वो ओवरी होगी। तो स्टिग्मा में इसमें 3 पार्ट्स हो जाएंगे, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। देन है ओवरी के साइड में फीमेल एग्स होंगे, गैमेट्स होंगे, ठीक है। देन है इसको, अच्छा इसको जो क्या बोलेंगे, गाइनोसियम फीमेल, पॉलिन ग्रीन, अच्छा। फिर होगा एंथर, वो एक लंबी सी वो पतली सी निकलेगी ना, फिर उस पर हार्ट शेप का होगा, पतला सा कुछ निकलेगा, तो उसको एंथर होगा, उसमें पोलिन ग्रेन्स होते हैं, फिर वो इसके अंदर जाएगा, तो एंड्रोसियम बोलेंगे इसको। और फीमेल वाले को गाइनोसियम और मेल वाले को एंड्रोसियम मेल, ठीक है। देन है कॉलिक्स। देन है कोरोला जो पेटल्स होते हैं उसको कोरोला बोलेंगे, कोरोला। देन है कॉलिक्स, वो जो नीचे ग्रीन ग्रीन होता है ना वो, उसको बोलेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, मूव ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ में क्या होता है, सेम जीन्स ही होंगे क्योंकि उसी के जीन्स उसी में चले जाएंगे, तो कैरेक्टर वेरिएशन लेस विल बी शोन एट द अर्ली स्टेज। तो इसमें क्या है, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में 2, एक तो होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, ठीक है। हाँ, होमोगैमी में क्या होता है, खुद ही करिए, फ्लावर नेवर ओपन्स द पोलन ग्रेन्स विल नॉट डिस्पर्स, अच्छा, एंड व्हेन इट विल रीच ऑन द सेम स्टिग्मा एनीवेयर, अच्छा। तो मतलब जो क्लिस्टोगैमी में क्या तो खिलता ही नहीं है फूल, तो जो भी एंथर का जो पोलन है वो उसी में अंदर चला जाएगा। यानी होमोगैमी में क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे होगा, तो ये होगा, ठीक है। 1 प्लांट 2 फ्लावर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज, अच्छा, अगर एक प्लांट में 2 फूल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें सेम जीन्स होंगे, ठीक है। हाँ, सही है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट जीन्स होंगे, मतलब 2 अलग अलग गेंदे के फूल हैं तो उनमें हो रहा है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इसमें हो जाएगा डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, हेट्रो स्टाइल, मेल स्टर्लिटी, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। देन है क्रॉस में क्या हो जाएगा कि पोलन ग्रेन्स ऑफ 1 फ्लावर विल गो एंटर इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स ओवरी, ठीक है। तो डाइकोगैमी में क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्ट एट द डिफरेंट टाइम, तो अलग अलग टाइम पे हुआ तो वो हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में होना पड़ेगा। तो होमोगैमी में एक ही टाइम पे होता है, डाइकोगैमी में अलग अलग टाइम पे होता है, राधा ने हर्कोगैमी। तो इसमें क्या है, ड्यू टू सर्टेन बैरियर मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के नॉट रीच टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल का होता है वो लंबा होता है, फीमेल का छोटा होता है, उसमें जो आंसर होता है इट इज क्वाइट लॉन्ग, तो वो क्या बोलते हैं, फीमेल वाले में हो सकता है वो छोटा हो। तो इसमें क्या, हर्कोगैमी में
इट इज़ लाइक हार गया, वो ट्राई करते करते हार गया, पर वो रीच नहीं कर पाता, तो कुछ बैरियर हो जाता है, तो इस वजह से हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक दिस, जैसे वो एक्ट करे कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, देन हेटेरो स्टाइल, तो डिफरेंट लेंथ ऑफ द स्टाइल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस, मतलब हेटेरोगैमी में क्या होता है कि कोई मतलब इस पत्ती बीच में आ जाए, कुछ ऐसा बीच में आ जाए, ठीक है, जिससे कि वो पॉलिनेशन नहीं हो पाए। देन हेटेरो स्टाइल में क्या है, स्टाइल डिफरेंट लेंथ ऑफ द स्टाइल और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्टाइल की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, देन है मेल स्टेबिलिटी, तो मेल इज नॉट फर्टाइल, इट विल डेवलप बट डज नॉट हैज एनी एबिलिटी टू फर्टाइल, डेवलप तो होगा पर वो फर्टाइल करने की एबिलिटी नहीं होगी। देन सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, तो इसमें क्या है, प्लांट इटसेल्फ रिजेक्ट एंट्री ऑफ द सेम जेनेटिक नेचर ऑफ पोलन ग्रेन्स आइदर ऑन सरफेस ऑफ स्टिग्मा और इनसाइड द स्टाइल, प्लांट खुद ही रिजेक्ट कर देता है, मेरे को नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। मेल, ठीक है, हेटेरो स्टाइल, तो स्टाइल का अलग अलग हो जाएगा, हेटेरोगैमी में कुछ ऐसा बीच में बैरियर आ जाएगा, डाइकोगैमी में क्या है, दोनों अलग अलग टाइम पे पांचों अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे। तो एक बार अगर स्टाइल रहेगा मतलब स्टिग्मा रहेगा तो एंथर नहीं तो वो नहीं है, तो दोनों एक साथ नहीं तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, देन है मोड ऑफ पॉलिनेशन, तो थ्रू अबायोटिक एजेंट, जैसे विंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इफ पॉलिनेशन जो है विंड होगा तो विंड के थ्रू होगा तो एनिमोफिली होगा, एनिमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली हो जाएगा। देन पॉलिनेशन ऑफ लिविंग बींग, पॉलिनेशन बाय लिविंग बींग, तो बायोटिक एजेंट जैसे इंसेक्ट, बैट, बर्ड, स्नेल, ह्यूमन, एनिमल। ठीक है, तो iatropalynology, तो इट इज स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इन मेडिकल साइंस एंड फॉरेंसिक साइंस, मतलब देखते हैं कि भाई पोलन ग्रेन्स ये क्या बोलते हैं, बी मर जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको पोलन ग्रेन को स्टडी करते हैं। सर्जानिया जिथालिस प्लांट, तो इसका जो पोलन ग्रेन पॉइजनस होता है, तो कभी कभी हनी में मिलता है ये सर्जानिया, सर जान मुझ के मत खाओ, हनी को पॉइजनस हो सकता है। फर्टिलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट पोलन ग्रेन विद फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट इनसाइड ओवरी रिजल्ट इनटू जाइगोट, तो इसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, प्लांट का ही हो रहा है ये भी, तो प्लांट जब अडल्ट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, देन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, तो स्मॉल जो है प्लांटलेट होता है, तो उसमें रूट, स्टेम, लीफ, तो जो उसका रूट को रेडिकल बोलेंगे, स्टेम को प्लूम्यूल बोलेंगे एंड लीफ को कॉटलेडॉन बोलेंगे। ठीक है, तो जो स्प्राउट निकलता है ना वो कॉटलेडॉन ही होता है, तो रेडिकल, आर से रेडिकल, देन स्टेम को प्लूम्यूल, स्टेम कैसा लगता है, प्लूम्यूल, पल्प सा रहता है ना, पल्प कहाँ रहेगा, प्लू से पल्प से स्टेम में पल्प रहता है ना। लीफ हो जाएगा कॉटलेडॉन, कोट जैसे लिखते हैं लीफ, मतलब कोई ओढ़ भी लेते हैं उसको, बड़ी सी लीफ होती है तो कोट जैसे ओढ़ लेते हैं। तो सीड है कोट बस्ट होगा, तो ये जब सीड के ऊपर कोट होता है, कोट बस्ट होगा तो ये तीनों निकलेंगे, तो स्प्राउट जो होता है तो कॉटलेडॉन होता है, दैट इज लीफ होगी। ठीक है, तो जैसे ही फिर ये तीन निकल जाएंगे तो ये डेवलप हो जाएंगे इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, ठीक है, देन और ये कब होता है, जब सीड को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, सॉइल वाटर मिलेगा, तो एक साइकिल सी है। ठीक है, तो प्लांट एडल्ट होगा, फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग में पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट जो है ओवरी में जाइगोट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जब जाइगोट बन गया तो नाउ जो फ्लावर विल मॉडिफाई इनटू फ्रूट, फ्लावर से फिर फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सीड में प्रोटेक्टेड है, तो फ्लावर जाइगोट फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज से जाइगोट बन गया। ठीक है, तो वो मोटा सा बन गया फ्लावर में, फिर वो जो है उसका जेनेटिक पार्ट जो है वो सीड में रहेगा, ऊपर जो डेवलपमेंट होता रहेगा, तो जाइगोट जो है वो सीड के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब फ्रूट राइपन होगा तो एम्ब्रियो कंप्लीटली मैच्योर, तो जब फ्रूट पक जाता है पूरी तरीके से, तभी तो कोई भी सीड होता है वो पका फूल होगा, पूरी तरीके से सूख जाता है, उसी कोई सीड जो है वही उगता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, तो एम्ब्रियो जो है कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है इसमें इनसाइड द सीड। ठीक है, तो फ्रूट राइप हो जाता है जिस टाइम पे, तो फिर जब फ्रूट राइप हो गया, फिर अगर वो पानी पे मतलब जमीन में डल जाता है तो फिर मतलब सीड कोट बस्ट हो जाता है, फिर रेडिकल, प्यूमुल, कॉटलेडॉन बन जाते हैं, फिर इससे रूट, स्टेम, लीफ बनेंगे। तो ये जो साइकिल होती है प्लांट की। ठीक है, देन है मेंडल्स लॉ, तो मेंडल का क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल ने करा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो बताया था ना, डाई हाइब्रिड में बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वन जीन, तो देन ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन की गॉड ने बनाया, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, देन है बायोजेनाइसिस, मतलब लिविंग केम फ्रॉम नॉन लिविंग, ये भी डिस्कार्ड कर दिया। देन है बायोजेनाइसिस, जो लिविंग केम फ्रॉम लिविंग। देन है फोर्थ केमिकल, तो बायोजेनाइसिस भी डिस्कार्ड कर दिया, कि इसमें डिफाइन करते हैं कि पहले कौन आया, फिर केमिकल थ्योरी आई, तो इसमें मेगा रिसर्च करी, इंटरनेशनल जो अभी हो रही है मेगा रिसर्च, ISS, देने ITER, आर्टिफिशियल सन बना रहे वो, देने LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर भी कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, रिसर्च करें। देन ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और जो है 4.6 बिलियन पुरानी है। देन ओरिजिन ऑफ लाइफ का वही 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ है 4.6 एंड अर्थ लाइफ हुई 3.2। देन ऑक्सीजन जो वाज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑक्सीजन वाज नॉट इन फ्री स्टेट, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वाज नॉट एरोबिक, दे आर एनारोबिक। ठीक है, विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो सन से अर्थ बना, फिर से CHN, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, N से क्या है, व्हाट इज N, तो ये, तो फिर से CHN से C से C2 बना, H से H2 बना, फिर N से N2 बना। ठीक है, फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से CH4 NH3 H2 बने, तो फिर से अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइस। स्टैनले मेलिव ने ये जो एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, तो ये पहले गैसेस थी, फिर गैसेस से ये ना ये बने,
CH4NH3 ये जो है बने इसमें, H2 इज वाटर वेपर, H2O वो तो है नहीं इसमें, वाटर वेपर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो CHN से CH4HN3 एंड H2 जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये बने, ठीक है। तो करंट पास करा एनर्जी देने के लिए, तो इससे अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से फैट बने, फिर इससे लाइफ आई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि फ्री स्टेट में थी, टेम्परेचर इतना हाई था। लेटर ऑन व्हेन बेसिक टेम्परेचर डिक्रीज ऑक्सीजन जो है वो फ्री स्टेट में आया। सो एट द टाइम जब लाइफ ओरिजिन हुई तो ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो वेरी बेसिक कंपोनेंट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ठीक है। एंड दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये जो है अमीनो एसिड इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट फिर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो है ये इनसे बनते हैं, एंड ग्लिसरॉल रिस्पेक्टिवली। तो फैट किससे बनेगा, फैट बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट बनेगा, देन है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनेगा, देन है प्रोटीन अमीनो एसिड से बनेगा, ठीक है। स्टैनली मेलिव जो है उसने CH4NH3 H2 इनको रखा और बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मिला दिया उनको, जिससे कि एनर्जी मिले। एंड उसको पता चला कि दे सिंथेसाइज अमीनो एसिड, मतलब ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज और फैटी एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो CHN जो है आर द एटम्स, मॉलिक्यूल कंपाउंड आर, ठीक है। ये तो एटम है CHN, उनका मॉलिक्यूल कंपाउंड है CH4HN3 एंड H2, ठीक है। सो इफ वी से दैट लाइफ वाज ड्यू टू CHN, सो ये सही हो सकता है, ठीक है। देन है तो इसमें क्या है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन ओशन इन फॉर्म ऑफ हॉट डाइल्यूटेड सूप, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड वाज प्रोटीन एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रोटीन बनेगा, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विल बी DNA, RNA विल बी इनसाइड देम, ठीक है। प्रोटीन तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, DNA, RNA, तो उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन, ठीक है। तो RNA जो है प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड है फर्स्ट, DNA नहीं, क्योंकि बिकॉज RNA सिंथेसाइज प्रोटीन, RNA ही प्रोटीन बनाता है, DNA तो RNA को बनाएगा, DNA को बनाएगा, DNA से RNA बनेगा, फिर RNA जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो सबसे पहले सबसे पहले RNA था, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ओरिजिन, तो पहले मीथेन गैस थी, सो इससे फिर प्रोटीन बना, ठीक है। इनिशियली गैस मॉलिक्यूल्स कंपाउंड थे, फिर इसमें प्रोटीन बना। तो RNA जो प्रोटीन से बना हुआ है, सो पहले जो है प्रोटीन वाज देयर, जिससे कि RNA बना, ठीक है। फिर RNA ने फिर फर्दर सिंथेसाइज किया प्रोटीन और फिर बनाता रहा। तो मीथेन से प्रोटीन बनाते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म फर्स्ट वन जो है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिस्ट। वायरस हो सकता है क्योंकि ये एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो देन आर्की बैक्टीरिया बोल सकते हैं, तो ये अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रियॉन्स भी हो सकते हैं। देन एवोल्यूशन, प्रियॉन्स, देन एवोल्यूशन क्या है, ग्रोथ इन अ डायरेक्शन। एवोल्यूशन मतलब एक डायरेक्शन में ग्रो करना। मंकी है, मंकी चिंपैंजी से ह्यूमन, सो इनके जो 95% जीनोम से सेम है, ठीक है। 24 पेयर और 23 पेयर, अच्छा चिंपैंजी में 24 पेयर होते हैं और ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। लेमार्किज्म्स और लेमार्क थ्योरी, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, इसने बोला कि, ठीक है। देन दूसरा बोला इसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम एंसेस्टर्स, अच्छा। तो इसने लेमार्क ने बोला एवोल्यूशन ने कि यूज एंड डिसयूज, पहले हमारी पूछ थी, अब नहीं है क्योंकि हमने कोई काम नहीं था पूछ का, तो चली गई, तो ये बोल रहे हैं। देन है एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो हमारे जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे उनकी आंखें तो हमारे भी हैं, तो लेमार्क, मार्क मतलब पूछा मार्क है, अभी भी पर काम ही नहीं आती थी, इसलिए हट गया। देन है जो मार्क है वो इनहेरिटेंट, जो मतलब होते हैं हेरिडिटी मार्क, उस तरीके से वो हेरिडिटी कैरेक्टर आ गए थे। डार्विन की थ्योरी, तो इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, देन नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, फोर्थ है वेरिएशन, ठीक है। तो देन है म्यूटेशन थ्योरी, हाइगो दे वीर ने दी है, म्यूचुअल, तो हग कर लो एक दूसरे को। देन है सिंथेटिक थ्योरी, ये डॉब्सनस्की ने दी है, डॉब्सनस्की ने, ये हाईली एक्सेप्टेड है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लेमार्क ने बोला कि ना कि नेचर सेलेक्ट्स यू, नॉट यू सेलेक्ट द नेचर, ठीक है। अर्थक्वेक आया तो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वेरिएशन की वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तो बेटर फीचर्स होंगे, एवोल्यूशन होगा, ठीक है। पहले बोला कि पहले जिराफ छोटा था, लंबी, उसकी सीधी गर्दन थी, फिर ऊपर हो गया, फिर और ऊपर हो गया, फिर उसकी गर्दन और लंबी हो गई, पेड़ ऐसे हो गए। देन सिंथेटिक थ्योरी, तो ये बेसिकली नथिंग, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट डार्विन थ्योरी, जो इसकी डार्विन की थ्योरी है उसी का ही ये क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन है। तो ये किसने दिया है, डॉब्सनस्की ने दिया है सिंथेटिक थ्योरी, डार्विन का ही, ठीक है। तो डार्विन की रहती बाद में क्या हुआ, राधे डार्विन मैनी अदर केम एंड मेड सम जो मॉडिफिकेशन, इट इज कॉल्ड पोस्ट डार्विन थ्योरी, ठीक है। पर जो एसेंस था डार्विन की थ्योरी का वो सेम था, मैक्सिमम लिमिट तक सेम था, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन एक एब्रप्ट चेंज हो जाता है विच चेंजेस द जेनेटिक नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीन चेंज हो जाते हैं, मतलब कोई नया जीन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा कुछ, तो म्यूटेशन एब्रप्ट एकदम से हो जाता है, कोई नया जीन जेनेटिक जो नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। ए से था, ए से सडन हो गया डी में, तो ये सडन हो गया, ए से ओ बन गया, ठीक है। इफ म्यूटेशन इज देयर, ठीक है, तो न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो फिजिकल डिसेबल हो गए थे, सडनली म्यूटेशन भी हो गया था, तो जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी होता रहा, ठीक है। मोर देन 99 केसेज ऑफ म्यूटेशन आर हार्मफुल, अच्छा। राधा तो लेमार्क ने बोला ना कि बेसिकली क्या है यूज़ मिस यूज़ वाला, सो द यूज़ ऑफ लेग्स, तो क्या हुआ, जो सामने वाले लेग्स जो जिराफ यूज़ करते थे तो वो लंबे हो गए, पीछे वाले करते थे शॉर्ट हो गए, उनका ज़्यादा कम यूज़ करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर माइट बी टू सिचुएशंस, आइदर द जिराफ जो है पॉपुलेशन वुड हैव इंक्रीज और देयर वाज अ ड्रॉट, ठीक है, लाइक सिचुएशन, ठीक है, ड्यू टू विच बेसिकली जिराफ जो है स्टार्टेड फीडिंग ऑन द ट्री, अर्ली देयर नेक वाज स्मॉल, लेटर ऑन इट वाज length increased because of the height of the tree and they just jumped on their legs to reach up to the height which made the front two legs long and other two short, ठीक है। तो पहले जिराफ जो है ज़मीन मतलब वो खाते थे, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, या फिर वो क्या बोलते हैं
ड्रॉथ आ गया तो उनको पेट भरने के लिए उनको पेड़ खाने पड़े, तो पेड़ जब खाएंगे तो उछलते थे, तो जब उछलते थे तो आगे के जो पाँव हैं वो लंबे हो गए इसलिए। फिर दूसरा लेमार्क क्या बोलता है कि उसके किसी एंसेस्टर का कोई फीचर होगा सो वो कैरिड ऑन हो गया। फिर डार्विन क्या बोलता है, देयर आर ऑल 4 टाइप्स ऑफ जिराफ एट वन टाइम, चारों टाइप की जिराफ थे एक ही टाइम पे, ठीक है। कोई सीधे गर्दन वाला था, कोई थोड़ी कम हाइट वाला था, थोड़ी से ज़्यादा हाइट वाला था, थोड़ी लंबी गर्दन थी, फिर उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हाइट वाला, ठीक है। डार्विन बोलते चारों के चारों थे एक ही टाइम पे। द वन हु वाज फिट सर्वाइव, जो फट था और बाकी के नहीं, ठीक है। नेचर सिलेक्शन, तो नेचर जो सेलेक्टेड सो ही सर्वाइव, ठीक है, नेचर ने सेलेक्ट करा उसको, नेचर ने जो उसको सेलेक्ट करा जो सबसे लंबा है, लंबी गर्दन वाला है, लंबी टांगों वाला है, आगे उसको सेलेक्ट करा इसलिए वो सर्वाइव कर गया, ठीक है। जो जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो सर्वाइव कर गया, बिकॉज इफ देयर आर 200 ऑफस्प्रिंग एटलीस्ट 40 विल सर्वाइव, एंड इफ देयर आर 20 ऑफस्प्रिंग तो एक या दो ही सर्वाइव कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उतना अच्छा होता है। म्यूटेशन, ऑल ऑफ अ सडन जो म्यूटेशन हैपन एंड डेवलप्ड फ्रॉम अ डिस्कार्ड, तो डी इवॉल्व हो गया, एकदम से म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन में क्या बोला कि एकदम से म्यूटेशन हो गया, और जो है डी आ गया। म्यूटेशन थ्योरी ने बोला कि एकदम से जो कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो गया उसकी दो टांगे लंबी हो गई। सिंथेटिक थ्योरी क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेड विच इज मियरली विद सम जो मॉडिफिकेशन डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। देन हॉटस्पॉट, तो इन 3 स्पेस राधा, तो 3 जगह पर हॉटस्पॉट का टर्म यूज़ होता है। तो इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट जिसको 2 में स्प्लिट कर रखा है, ईस्टर्न घाट जिसको 2 में स्प्लिट कर रखा है, तो और एक है इंडो बर्मा शायद इसका। देन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट तो एनवायरमेंटल साइंस में आता है। देन जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट जैसे रिंग ऑफ फायर हो गया पैसिफिक ओशन में, वॉल्केनिक इरप्शन में वो हो जाएगा, मतलब फिजिकल फीचर है जियोलॉजिकल में, फिजिकल फीचर इकोलॉजी में जो एनवायरमेंट वाला हो जाएगा। जियोलॉजिकल जो है फाउंड ऑन इंटरनेशनल लेवल, नॉट ऑन द नेशनल बट नेशनल, ठीक है। देन कम्युनिकेशन हॉटस्पॉट, तो कि इसमें क्या है वाईफाई वाईमैक हो जाएगा। तो एरिया टू विच द वाईफाई जो कनेक्ट कम्युनिकेशन हॉटस्पॉट, उस एरिया तक जहाँ तक जो है वो कनेक्ट करता है उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, कम्युनिकेशन हॉटस्पॉट बोलेंगे। कीस्टोन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड, स्पीशीज दैट मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम उसको कीस्टोन बोलेंगे। जैसे टाइगर हो गया तो वो डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हो जाएगा माइकोप्लाज्म, वायरस, प्रियॉन्स, आर्की बैक्टीरिया, ये बिगेस्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से। देना बैक्टीरिया 5 1 2 3 4 5 5, ठीक है। माइकोप्लाज्म तो ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कीप्स ऑन चेंजिंग द स्ट्रक्चर सो कॉल्ड एज जोकर। माइकोप्लाज्म, माइका लाले तो एक जैसा रह के दिखा, जोकर मत बंदे ने। DNA इनका जो है न्यूक्लिक एसिड DNA होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैथोजेनिक, तो डिजीज कॉज इन प्लांट, तो कौन क्या डिजीज करते हैं ये। फ्लोरोसिस, तो कलर ऑफ द लीव जो येलो जाते हैं। देन डुओफिज्म, तो उनकी हाइट छोटी जाती है, स्टंटिंग भी हाइट छोटी जाती है। देन लिटिल लीव डिजीज, देन विच ब्रूम, तो जो फ्रूट का इन्फेक्शन रहता है, तो माइकोप्लाज्म है ना ये डिजीज करते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं। तो स्टंटिंग में क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज जाती है। लिटिल लीव डिजीज में क्या होता है फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, क्योंकि स्मॉल लीव छोटी जाती है, तो क्या होता है कि कम फूड बना पाते हैं तो प्लांट जो मर जाता है। तो लिटिल लीव जो लीव की साइज लिटिल हो जाती है, ठीक है। देन वायरस, तो ये कभी डिकम्पोज नहीं करता, वायरस कभी डिकम्पोज नहीं करता, ओनली बैक्टीरिया करेगा, वायरस नेवर डिकम्पोज। तो दे नीड लिविंग होस्ट, अच्छा दे नीड लिविंग होस्ट, डेड कार्कास में नहीं रहेगा, नॉट डेड कार्कास वो लिविंग नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट जो किसने डिस्कवर करा था भाई, इवानोव्स्की, रशिया में। ईवा से वायरस हो जाएगा, ईवा से वायरस। देन विरियॉन्स, इसमें 2 टाइप होंगे, और विरियॉन और वायरस। तो विरियॉन क्या होते हैं, इनएक्टिव वायरस होते हैं, वायरस होते हैं एक्टिव विरियॉन्स होते हैं, ये सही है। तो विरियॉन जो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो वायरस जो है व्हेन एंटर इनटू द होस्ट इट बिकम्स एक्टिव, अदरवाइज आउटसाइड दे आर नॉट अलाइव, ठीक है। देन वायरस जो है और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हाँ ठीक है। मतलब जो बाहर नॉन लिविंग होंगे, अंदर जाएंगे तो लिविंग हो जाएंगे, तो ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग फीचर्स क्या होते हैं वायरस के, कि कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कुछ नहीं होता। जिन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, राधा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो जो है क्रिस्टलाइज वायरस आर्टिफिशियल इनसाइड द लैब अंडर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। एंथ्रैक्स हो गया जैसे बायो वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, अच्छा हाँ एंथ्रैक्स बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेपन है बायो टेररिज्म। देन लिविंग वायरस, तो वायरस ऑल्सो एक्टिव इन लिविंग, जो लिविंग होस्ट में जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो लिविंग है, ठीक है। तो इसमें है लिविंग क्या है कि वायरस ऑल्सो हैव वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंजाइम्स कुछ रिलीज करता हुआ, कुछ ऐसा करता हुआ। देन वायरस का स्ट्रक्चर, तो इसका क्या है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके ऊपर जो है प्रोटीन कोट होता है, उसको कैप्सिड बोल देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड DNA RNA कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट वायरस जो है होस्ट इज द प्लांट, ठीक है। एनिमल वायरस जो है होस्ट प्लांट होस्ट एनिमल रहेगा, तो एड्स जो है एनिमल वायरस है। तो RNA वायरस कौन कौन से होते हैं जिनमें RNA प्रेजेंट रहता है एज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें हो जाएगा एड्स हो जाएगा, HIV, ऑन्कोलॉजी कैंसर जो गले का होगा शायद, एड्स होता है तो हर कोई रन करता है ना उससे, रन फार अवे, ठीक है। देन हैप्पीटाइटिस, तो व्हेन यू आर हैप्पी तो यू रन अवे, यू रन इधर उधर भागते हैप्पी होते, तो साढ़े तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, एनर्जी नहीं रहती। देन ऑन्कोलॉजी, अंकल आगे भागो भागो। देन बर्ड फ्लू, बर्ड रन करती हैं। देन स्वाइन फ्लू, जैसे ही सुअर आता है, सुअर देखती भाग जाता है इंसान को, रन, तो RNA हो जाएगा। देन डेंगू टिकता ही नहीं है,
डेंजर आगे तो रन कर जाते थे। चिकन भी टिकती नहीं है, उड़ती रहती है। पोलियो वाले को ना रन करना चाहिए, तो जो जो उसको क्या बोलते हैं, बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो भी इनएक्टिव है वो सेल वो एक्टिव हो जाएंगे। देन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल बच्चे होते हैं वो रन करते रहते हैं। देन इन्फ्लुएंजा, तो जब इन्फ्लुएंसर्स कैसे इधर उधर रन करते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे पैसे के चक्कर में। देन सार्स वायरस, तो सर को देख के सब रन करने लग जाते हैं क्योंकि डरते नहीं इसलिए। देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायरस, तो विरियोड, प्रियॉन्स एंड बैक्टीरियोफाज। तो विरियोड क्या होते हैं, तो इनको नेकेड वायरस होते हैं। नेकेड वायरस मीन्स प्रोटीन कोड जो एब्सेंट होती है, बट न्यूक्लिक एसिड इनका तो आरएनए होता है। तो विरोइड मतलब अवॉइड वेयरिंग कोट है ना। तो ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट में, कॉलीफ्लावर मोजाइक डिजीज करते हैं। प्रियॉन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वायरस का फॉर्म होता है प्रियॉन्स, ठीक है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन इन वायरस। अच्छा, वायरस का ही होता है पर इसमें स्मॉलेस्ट होता है। तो इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। अच्छा, विरोइड में एक में प्रोटीन कोड है तो एक में न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो इसमें प्रोटीन कोड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, पीआरपी प्रोटीन ऐसा होता है जो कि प्रोटीन से प्रोटीन बन जाता है, तो इसमें आरएनए की जरूरत नहीं होती। पीआरपी प्रोटीन होता है किसके अंदर, ओह ने प्रियन हाइपोथेसिस। तो बोलते हैं कि भाई प्रियन सबसे पहले आए, ओरिजिन ऑफ प्रियॉन्स केम फर्स्ट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बिकॉज इट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन ओनली। तो पीआरपी प्रोटीन से बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रियॉन्स आर पैथोजेनिक इन एनिमल। अच्छा, तो वो वाला प्लांट में था विरियोइड, और ये जो है एनिमल में है। तो प्रियॉन्स जो हैं जैसे मैट काउ डिजीज कर देंगे, उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देंगे। देन कुरू डिजीज, देन एंसेफेलाइटिस, तो इसमें क्या है जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो ब्रेन फीवर होता है। देन नूस्फियर क्या होता है, नूस्फियर तो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, होता है ये। तो ह्यूमन क्रिएटेड इकोसिस्टम, तो जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है। देन बैक्टीरियोफाज, तो दिस वायरस किल्स बैक्टीरियोफाज मतलब तुम्हारा सफाया कर देंगे फाज वायरस। तो इसमें क्या होता है, 3 थे क्या, हाँ वायरस, बैक्टीरियोफाज भी वायरस ही है। ये वायरस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो बैक्टीरियोफाज गंगा में मिलता है, तो ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। इफ एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन एंटर इनटू गंगा रिवर, बैक्टीरियोफाज विल किल देम, ठीक है। तो ये हेल्थ के लिए बैड नहीं होता। सल्फर जो एंटीसेप्टिक होता है, गंगा डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो। देन जिंजर जो बिटर टेस्ट करता है क्योंकि उसमें सल्फर कंपाउंड होता है। अनियन में भी होता है, गार्लिक में भी होता है, मिर्ची से लगती है ना, बिटर बोलते हैं उसको, मिर्ची को सार कड़वे को बोलेंगे। अच्छा, मिर्ची लगती है। बैक्टीरिया ओनली द न्यूट्रिशन इज फाउंड देयर। यमुना वाटर डज नॉट हैव न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। अच्छा, बैक्टीरियोफाज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है। यमुना में क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। आर्की बैक्टीरिया, ये अलग ही टॉपिक है। तो बिगेस्ट अमंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो 3 फॉर्म्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजीन, थर्मो एसिडोफिल, देन है हेलोफाइल। तो ये क्या है, मिथेनोजीन जो है ये मीथेन जनरेट करते हैं, ठीक है। देन थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो से टेम्परेचर, एसिड से एसिड ग्रोथ, ठीक है। तो वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उस ओशन में जहाँ पे कि ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ओशन हैविंग हाई टेम्परेचर दे ग्रो इन, ठीक है। देन हेलोफिल्स जो सैलिनिटी ग्रोथ, दीज बैक्टीरिया ग्रो इन दोज वेयर सैलिनिटी हाई। अच्छा बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया, ओके। तो राइस फील्ड में जो है वेटलैंड में मीथेन मिलती है, वेटलैंड मार्शी होता है, कोल माइंस, ल्यूमिनेटिंग कैटल, ओशन मीथेन, सीएनजी में भी होगा, ठीक है। ओशन में मीथेन मोर देन 3 times प्रेजेंट इन क्लैथरेट, मीथेन वाज कॉल्ड एज क्लैथरेट अप टिल 2009, ठीक है। तो मीथेन जो ऑक्सीजन ओशन में जो मीथेन होता है क्लैथरेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। टिल गैस जो है हाइड्रेट्स हायर सराउंडिंग का है, राधा। तो ये क्या है, क्लैथरेट कॉल्ड एज गैस हाइड्रेट्स। मीथेन जो है लाइट होता है, तो सराउंडेड बाय वाटर, तो वाटर जो हैवी होता है, तो क्या होता है वो एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में जो लार्जेस्ट रिजर्व है क्लैथरेट का। देन प्लांट्स ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से 2 में बता सकते हैं। तो फेनेरोगैमिस एंड क्रिप्टोगैमिस, तो पहला क्रिप्टोगैमिस, दूसरा फेनेरोगैमिस। क्रिप्टोगैमिस में क्या हो जाएगा, क्रिप्टो है ना, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, फैब, पेट्रिडोफाइट भी, ये भी है फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट। फेनेरोगैमिस में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सही है, ठीक है। थैलोफाइट, तो ये कहाँ आएगा, तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड मीन्स नो रूट नो। अच्छा, प्लांट्स का क्या होता है, रूट स्टेम लीफ होती है। थैलोफाइट का क्या होगा कि रूट स्टेम नहीं होती, लीफ भी नहीं होती, ठीक है। तो ये स्मॉल होती है साइज में, तो ये वाटर के मूवमेंट के साथ में मूव करते हैं, तब तक सर्वाइव करते हैं जब तक वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, लाइकन, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट थैलोफाइट में आएंगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जब एल्गी कब डाई करती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से जब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो एल्गी मर जाती है। तो ये इंडिकेटर है कि भाई सल्फर ज़्यादा है। तो ये जो है लाइकन जो है सल्फर सेंसिटिव होती है, ठीक है। क्या ये किसकी बात हो रही है, दोज बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल एंड बिहेव लाइक प्लांट्स, ओनली सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है ना, क्लोरोफिल होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट के जैसे बिहेव करते हैं। वेस्कुलर बंडल कंडक्टिंग स्ट्रैंड तो जाइलम फ्लोएम जो प्लांट में होता है वो कंबाइंड कॉल्ड एज कंडक्टिंग स्ट्रैंड, दोनों को मिला के इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो जाइलम जो है वाटर एंड फूड को करता है,
वैस्कुलर बंडल जो है नहीं, जाइलम वाटर करेगा, फ्लोएम फूड करेगा, फ सही, ठीक है। देन वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट इन ऑल द थैलोफाइट्स, जो थैलोफाइट होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होता है। देन फंगी, फंगाई जो है, तो फंगी जो है वो एफ्लोटॉक्सिन जो है ये डज नॉट डाइट वेरी हाई टेम्परेचर, तो हीट रेजिस्टेंट होता है। देन एसफेल फाउंड इन हिली एरियाज में। देन फंगाई आर कॉल्ड एज मोल्ड, उनको मोल्ड भी बोलते हैं। फिर आगे देन स्टडी फंगाई, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। तो फंगाई जो है और ऑल्सो कॉल्ड एज मोल्ड्स, फंगी 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 फंग 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 फंग। तो फन जो है कैसे भी, फन को कैसे भी मोल्ड कर लो, फन जो होता है ना वो सांप का वो कैसे भी मोल्ड करते किसी भी शेप में बना देता है ना। देन स्टडी माइकोलॉजी बोलते हैं। फादर कौन है इसका? फादर ऑफ माइकोलॉजी फंगी, माइको ओ माय गॉड फन दिख गया, ठीक है। देन फादर ऑफ माइकोलॉजी KC मेहता, ठीक है। देन एडिबल फंगी कौन सा? मशरूम, दैट इज एगारिकस बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम। एंटी कैंसर्स होता है ये। गुची जो है मॉर्केला बोलते हैं। देन ये इसको सैक्रोमाइसिन बोलते हैं, ठीक है। इडली डोसा ब्रेड बन गोलो पेन सब में यूज चलता है बफरिंग पर्पस के लिए। देन फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम नोटाटम, तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था, फंगी में से निकला था ये। पेन फंगी पेनिसिलियम नोटाटम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फंगी फ्लेमिंग फैन, ठीक है। ह्यूमन डिजीज कॉज बाय फंगी कौन कौन सी है? तो एथलीट फुट हो जाएगा, देन रिंगवर्म हो जाएगा, देन सिफिलिस हो जाएगा। फंगी हैव रिसेम्बलेंस विद एनिमल, कैसे? हेटरोट्रोप, तो वो डो नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, बैक्टीरिया में होता है, फंगी में नहीं होता, तो ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे, इस पर क्लोरोफिल नहीं होता। आउटर सेल वॉल कुछ बैक्टीरिया में होता है क्लोरोफिल, सभी में नहीं। तो इनका आउटर सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन, ठीक है। अच्छा, तो आउटर सेल वॉल होता है इनमें, तो प्लांट में भी सेल वॉल होता है? नहीं फंगाई हैव रिसेम्बलेंस विद एनिमल, तो इनका जो आउटर सेल वॉल होता है वो चिटिन से बना होता है। तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल वो ग्लाइकोजीन होता है, जो एनिमल्स में होता है ना ग्लाइकोजीन, जीन जीने के लिए ग्लाइको, तो ये फूड क्या चाहिए जीने के लिए चाहिए, तो ग्लाइकोजीन हो जाएगा, ठीक है। तो चिटिन से बना होता है फंगी। फन, नो चीटिंग इन फन, ठीक है। चीटिंग में कोई फन नहीं चाहिए, नहीं फन में कोई चीटिंग नहीं चाहिए, फन मतलब फन पूरी तरीके से, ठीक है। देन नोट फंगाई आर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड हाइफे या फिर माइसीलियम। फंगी कैसे? थ्रेड जैसे होते हैं, थ्रेड जैसे दिखेंगे, धागे जैसे, जिनको कि हाइफे या फिर माइसीलियम बोलते हैं। एल्गा की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। अल्फा हो गया ना, तो फाइकोलॉजी हो गया। राधा ओके, ठीक है। तो इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें क्या ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं विच आर मैक्सिमम इन नंबर, तो एल्गी जो सबसे मैक्सिमम होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एल्गी जो एक्वेटिक होते हैं नेचर में, वाटर बॉडी में मिलेंगे, तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ओशन में यही करते हैं, ओशन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एल्गी जो ओशन में होती है, सबसे ज़्यादा सरफेस पे ओशन ही है, ठीक है। मैक्सिमम सरफेस जो अर्थ का ओशन से कवर, तो एल्गी भी यहाँ पे होंगे। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और एल्गी ओशन में करते हैं, ओशन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं, और भी उसमें प्लांट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, ओशन में प्लांट्स होते हैं पर एल्गी करेंगे, और मैक्सिमम एल्गी भी ओशन में होते हैं, ठीक है। ओशन इज हैविंग जो है हाईएस्ट डाइवर्सिटी, नॉट डेंसिटी वाइज, ठीक है। तो इनका बहुत वेरियस कलर्स होते हैं, ठीक है। एवरी पॉसिबल कलर, हर कलर के होते हैं एल्गी, ठीक है। तो रेड सी रेड क्योंकि एल्गी की वजह से, रेड कलर एल्गी की वजह से। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, इस वजह से ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, इस वजह से रेड कलर है इसका। क्लोरोफिल जो है वो 5 टाइप के होते हैं, ABCDE, ठीक है। ऑल डिफरेंट आर कलर पिगमेंट इन एल्गी गिव्स डिफरेंट कलर, तो ये सारे जो है पिगमेंट होते हैं एल्गी में, तो उनको डिफरेंट कलर देते हैं। ABCDE 5 होते हैं इसमें। देन यूट्रोफिकेशन, तो इसमें स्टेगनेंट वाटर में ज़्यादा होते हैं, तो मोर न्यूट्रिएंट हो जाते हैं पॉन्ड में, तो यूट्रोफिकेशन हो जाते हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड एंड बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉन्ड और जो लेक्स होते हैं न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है न्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स ओशन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टेगनेंट नहीं है, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर, रेन से क्या फर्टिलाइजर आएगा तो रन ऑफ हो जाएगा, पॉन्ड में चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बेसिकली एक्वेटिक प्लांट जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जो वाटर ब्लूम होगा ये होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाती है यहाँ पे पूरी, जैसे ग्रीन हो जाती है, ब्लू सी हो जाती है, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन, B से ब्लू, C से साइनो, है ना, BC हो जाएगा, BC। तो इससे क्या होता है, ये फिशेस की डेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता, डिजॉल्व ऑक्सीजन द वाटर, क्योंकि यही सारा ऑक्सीजन खा जाते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पर जब ये मतलब डिकम्पोज होंगे, मतलब जब ये मरेंगे एल्गी नीचे बैठ जाएंगे, तो जो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे, तो वो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो जो ऑक्सीजन लेंगे तो उनके लिए, फिश के लिए नहीं बचेगी, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है 0 से 1 के बीच में रहता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्रिंकिंग वाटर 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 इज बायोलॉजिकल BOD हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है राधा, तो ब्लू ग्रीन एल्गा में क्या होता है कि इसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट स्टोर होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा को बायो फर्टिलाइजर जैसे भी बी से बायो फर्टिलाइजर उसके भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता। तो बेसिकली क्या है, इसमें बायो फर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गा आ जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जाएगा नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पायरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, देने ग्लियोट्रिचिया, देने साइटोनीमा। बैक्टीरिया डज नॉट डाई, दे बिकम एक्टिव और इनएक्टिव। अच्छा, वो तो वायरस का था, बैक्टीरिया के साथ में भी ऐसा है क्या? देन बायोमैग्निफिकेशन, तो देख तो लिया। इंक्रीज ऑफ द केमिकल इन ह्यूमन बॉडी, अच्छा, केमिकल जो ह्यूमन बॉडी में बढ़ जाता है उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। राधा
देन प्लांट में ही ब्रायोफाइट में क्या हो जाएगा, मॉस हो जाएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन, दे कैन फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। अच्छा, मतलब उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, अगर ज़मीन पे पत्थरों पे थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा तो वहाँ पे हो जाएगा ब्रो आई कैन सर्वाइव एनीवेयर। ठीक है। देन पेट्रोफाइट, तो ये फॉन्स हो जाएंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाएंगे। देन क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस दूसरा है। राधे राधे। हाँ, तो भी क्रिप्टोगैमस तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव नो फ्लावर नो फ्रूट नो सीड्स, इनमें फ्लावर फ्रूट सीड्स नहीं होते। तो क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस, तो अभी हमने ये क्रिप्टोगैमस बोला, फेनेरोगैमस में क्रिप्टोगैमस का वो होता है जिसमें फ्लावर फ्रूट सीड्स नहीं होते, ठीक है। और क्रिप्टो मतलब एकदम छुपा हुआ रहता है, तो इसमें होता ही नहीं है ना। यानी फेनेरोगैमस में तीनों चीज़ होती है, फ्लावर फ्रूट सीड्स। अच्छा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड बनेगा, तो इसमें ये चीज़ नहीं होती। ओके, बस पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखेंगी, स्टेमन पत्ती 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 दिखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यानी जिम्नोस्पर्म जो है नेकेड सीड, ठीक है। तो इसमें सीड, हाँ, फेनेरोगैमस में मतलब सीड होगा ना, तो इसमें जिम्नोस्पर्म मतलब जिम में जाके कैसे नेकेड जाते हैं, सारे कपड़े उतार देते, तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड रहेगा, सीड कोट नहीं होता, ठीक है। एंजियोस्पर्म में एनजीओ में सबको कपड़े पहना के रखते हैं, तो इसमें सीड कवर रहता है। यानी जिम्नोस्पर्म में दे आर डोमिनेंट इन टेम्परेट एंड हाई रीजन में, जहाँ पे कि टेम्परेचर लो होता है ना, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं होता कि इनका सीड कोट हटाओ फिर जाके वो जॉम करें, तो एकदम से जल्दी से जॉमिनेट करने के लिए क्या बोलते हैं, ये जल्दी से जॉमिनेट हो जाए ना, इसीलिए हाँ सीड कोट नहीं होता। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, सैगोपाम दैट इज साइकस रिवोल्टा, देन है चिलगोजा दैट इज पाइनस गियार्डिना, ये दोनों एडिबल होते हैं। देन है विलो दैट इज सेलिक्स, ठीक है। बैट आर मेड आउट ऑफ दिस विलो, ठीक है। देन है टैक्सेस जो बाकी ऑप्टेन विच गिव्स द केमिकल टैक्सोल विच इज एंटी कैंसरस। तो कैन पे क्या लगता है, टैक्स लगता है ना तो टैक्सेस का बाक हो जाएगा। राधा राधा। देन है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बाय लाइनस राधा राधा।